अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक हसन है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरा पेशे से मैं एक लेक्चरर रह चुका हूँ। लेकिन कोविड के वजह से जो मुश्किलात फ़िज़िकली हैंडीकैप लोगों को जो आ रही है, मैं उस ताल्लुक़ से बात रखना चाह रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी और जो है सो गवर्नमेंट में जितने भी मेरे को सहूलत दी गई है उसके लिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा ये है, मेरी गुजारिश है KTR सर से, KCR सर से कि जो सो फिज़िकली हैंडीकैप लोगों को आजकल जो मुश्किलात आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के वजह से सैलरी कम हो चुकी है, फिर और जो सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी मुश्किलात आ रही है। तो मेरा यहाँ पर बात ये रखना चाह रहा हूँ कि जो है सो जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ फ़िज़िकली हैंडीकैप लोगों के लिए जो निकले हैं उसके लिए जो है सो मैं गुजारिश कर रहा हूँ KTR सर से, KCR सर से कि हम जैसे लोगों के लिए जो स्कीम्स निकाली गई उसमें हमको मदद पहुँचाए। क्योंकि इससे पहले जो अगर मेरे फैमिली के बारे में मैं बोलूँ तो मेरे वालिद साहब, मैं जब 7th में था, जब इंतकाल हो चुका था, तो मेरे मामू मोहम्मद ज़ुबैर अहमद मेरे को पढ़ाए। आज उनके वजह से जो भी हूँ मैं, अल्लाह के फजल व करम से आज मैं उनके वजह से यहाँ पर हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई फ़िज़िकली हैंडीकैप लोग जो मुश्किलात से जो आजकल जो स्पेशली जो टीचिंग के जो लोग हैं उनके लिए जो मुश्किलात से जो गुज़र रहे हैं, वो मुश्किलात को जहन में रखते हुए, जैसे कि मैं रिसेंटली 6 महीने पहले एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था तेलंगाना स्कूल माइनॉरिटी स्कूल का, जहाँ पर रिज़र्वेशन कॉन्टैक्ट लेक्चरर्स की जॉब्स निकले थे, लेकिन मुझे मना किया गया है कि भाई आपके पास BEd नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो है सो लेक्चरर्स के लिए BEd कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम लिखने का मौका भी नहीं दिया गया। सिर्फ ये बोला गया कि भाई आपके ने BEd नहीं है। तो इस वजह से मेरी गवर्नमेंट जॉब जो आने वाली थी वो चले गई, क्योंकि उसमें मेरे को फ़िज़िकली रिज़र्वेशन था। तो मैं अदबन हमारे KCR सर, KTR सर से गुजारिश कर रहा हूँ, अवैसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ हम जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग को आजकल जो मुश्किलात में हम जो गुज़र रहे हैं उसमें आप सोचते हुए हमारे को कुछ मदद फरमाएं। जब मैं 7th में था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वालिदैन को जो है सो, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे BSNL के, और वालिदैन को नौकरी करोगे तो जो है सो पढ़ाई नहीं होने के वजह से उन्होंने बोले कि आप बेटे को तो भी दीजिए, उन्होंने फिज़िकली हैंडीकैप है, दीजिए बोलकर हम लोग 20 साल कोशिश करें वो नौकरी के लिए, लेकिन हमको 20 साल में वो नौकरी कभी नहीं आई। फिर बाद में हमारे मामू जिनका नाम ज़ुबैर अहमद है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके वजह से, उनके तुफिल में हम जो है सो आज हमको मदद करे पढ़ाई में, हर वो चीज़ में उन्होंने मेरे को मदद करे, पूरे घर वालों को मदद करे। आज जो भी हूँ मैं अल्लाह के फजल व करम से, मेरे मामू की वजह से आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट बना। और बामुश्किल से छोटे रह, जब से 10th के बाद से मैं ट्यूशन्स लेते हुए इतनी ऊपर तक आ चुका हूँ। लेकिन मैं हर वक्त जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखा गया तो मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया कि जो सो फिज़िकली हैंडीकैप है बोलकर नहीं दिया गया। और रिसेंटली परसों की बात बोल रहा हूँ, 6 महीने पहले की, कि तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूलिंग से जो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की जॉब आई उसके लिए मैं सक्सेसफुल अप्लाई किया। सिर्फ मुझे ये बोलकर निकाला गया है कि जो सो आप BEd नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये है कि भाई लेक्चरर्स के लिए जो है सो BEd कंपलसरी नहीं है। मैं अपनी बात फाइनली यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि KTR सर, KCR सर, जो हमारे अवैसी साहब है, MP बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से गुजारिश है कि मुझे मदद कीजिए। और मैं अबू अयमल साहब का, आज़ाद रिपोर्टर का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग मुझे मौका दिए ये बात गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए।